कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे और दोस्तों यहाँ पर आपकी पढ़ाई भी बिल्कुल सही चल रही होगी। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले कथन निष्कर्ष से दोस्तों संबंधित आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों आपके रीजनिंग में यहाँ पर आपको 1-2 क्वेश्चन आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इसके 1-2 वीडियो में जितने भी यहाँ पर आप कथन निष्कर्ष से जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारी चीज़ों से अपन जो है कंप्लीट कर लेंगे। तो बने रहना है अंत तक और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के पास में भी शेयर कर देना। एकदम बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से सारी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, आसान भाषा में समझते हुए चलेंगे। तो चलिएगा दोस्तों अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिएगा दोस्तों यहाँ पर आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है और दोस्तों यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर आपको कथन दे रखा होता है। अब पहले क्या करना पड़ता है, जो आपको कथन को रीड करना पड़ता है। अब देखो कथन में ये दे रखा है कि कुछ ट्रेन बस है, क्या बोला है कि कुछ ट्रेन जो है बस है। देखो सबसे पहले यहाँ पर आप एक जो है एक सर्किल बना लो, ठीक है। उस सर्किल देखो यहाँ पर आप एक जो एक सर्किल बना लो, ठीक है, एक सर्किल बना लो और उस सर्किल में आप क्या कर दो यानी ट्रेन, ठीक है, क्या कर दो आप यहाँ पर जो है ट्रेन लिख लो, ठीक है, ट्रेन लिख लो। यहाँ पर आप ट्रेन लिख लिए। अब यानी कि देखिएगा आराम से समझते हुए चलना है। अगर जैसे कि आपने यहाँ पर ट्रेन लिख लिया, अब बोला जा रहा है कि कुछ ट्रेन जो है ना बस है, तो यहाँ पर जो ट्रेन का आधा जो सर्किल है ना, इस जो है ना इस सर्किल इस तरह से यहाँ पर आपका जो क्या हो जाएगा बस का हो जाएगा। समझने की कोशिश कीजिएगा, आप आराम से समझते हुए चलिएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है, देखिएगा आराम से समझते हुए चलना है, ठीक है ना, आराम से बिल्कुल जो है ज़्यादा अपन जो है जल्दबाजी नहीं करेंगे। एकदम दोस्तों जो सिंपल भाषा में सारी सारी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। देखो यहाँ पर बोला जा रहा है कुछ ट्रेन, देखो सबसे पहले यहाँ पर एक जो है एक ट्रेन का सर्किल बना लो, ठीक है। अब इसके अंदर आप एक ट्रेन लिख दो। आप इसे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर जो है ट्रेन लिख दिया, ठीक है। अब मैंने जो ट्रेन लिख दी, अब बोला जा रहा है कुछ ट्रेन, देखो ये पूरा सर्किल तो जो है ऑल जो सारे के सारे ट्रेन जो सारे के सारे ट्रेन हो गई। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कुछ ट्रेन, यानी कि जो आधा सर्किल जो होगा वो बस का हो जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है ना, यहाँ पर जो बस का हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ये बस का हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सेकंड क्या दे रखा है, कोई भी बस कार नहीं है, यानी कि ये कार का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये कार का हो जाएगा। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो कोई भी बस है ना, यहाँ पर कार नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर जो बस का और कार का कोई भी यहाँ पर रिलेशन नहीं है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि कुछ कार बाइक है, यहाँ पर देखो कुछ कार, तो यहाँ पर कार का आधा हिस्सा किस में हो जाएगा, बाइक में हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका क्या हो गया दोस्तों, कथन, जो यहाँ पर आपसे जो है जो क्वेश्चन में बोल रहा है। अब यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि निष्कर्ष निकालना होता है, किसी के अकॉर्डिंग इसी के अकॉर्डिंग आपको जो है निष्कर्ष निकालना होता है। अब देखो निष्कर्ष में देखिएगा यहाँ पर बोला जा रहा है कि कुछ बाइक कार है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्या, यहाँ पर बोला जा रहा है क्या कुछ बाइक कार है क्या, तो यहाँ पर देखो कुछ बाइक कार है। देखो कुछ बाइक का हिस्सा देखो कार में आ रहा है, देखो यहाँ पर आ रहा है ना ये वाला, देखो यहाँ पर जो है मैं ब्लैक से यहाँ पर जो है प्रदर्शित कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर इसको देखिएगा आप, आ रहा है ना ये वाला, ये वाला आ देखो ये वाला आ रहा है ना, ये वाला यानी कुछ हिस्सा जो है कुछ हिस्सा जो बाइक जो है, कुछ हिस्सा जो बाइक का है वो कार के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही है, तो ये वाला तो सही हो जाएगा। सेकंड क्या बोल रहा है कि कुछ बाइक ट्रेन है, कुछ बाइक, तो देखो कुछ बाइक जो है जो ट्रेन है क्या, देखो यहाँ पर बोल रहा है कि कुछ बाइक का जो, देखो यहाँ पर जो बाइक का जो यहाँ पर सर्किल दे रखा है और यहाँ पर जो ट्रेन का सर्किल दे रखा है, तो देखो इसमें तो इसमें कोई रिलेशन नहीं है, दूर है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर ट्रेन, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, देखो समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कुछ बाइक ट्रेन है, तो यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल जो निष्कर्ष जो है पहला ही जो है फॉलो करेगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करेगा। यानी कि जो पहला आपका जो निष्कर्ष दे रखा है ना यही सही है कि कुछ बाइक कार है, यहाँ पर कुछ बाइक ट्रेन नहीं है। ट्रेन का और बाइक का तो दूर दूर यहाँ पर रिलेशन है, ठीक है, यहाँ पर दूर दूर तक रिलेशन यहाँ पर नहीं दे रखा, देखो यहाँ पर, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इस तरह से दोस्तों आपका बिल्कुल सिंपल होता है, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल जो है सिंपल होता है, सिर्फ आपको सिर्फ आपको समझना है, ठीक है ना। आप समझ जाओगे तो भाई आपको देखो समझ जाने के बाद में कि तो इस चीज़ को अपन नहीं कर सकते, सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत होगी, ठीक है ना। सिर्फ अगर आप उसको समझ जाओगे ना
तो आप इसे जड़ से आप इसे सोल्व कर लोगे, ठीक है ना। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो कथन, पहले सबसे पहले कथन क्या दे रखा है, देखो सभी बोतल कप है, सभी कप प्लेट है, और कुछ प्लेट यहाँ पे मेज है। सबसे पहले यहाँ पर आप कथन को सोल्व कीजिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है कि सभी बोतल, तो सभी बोतल, देखो यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पर एक सर्किल बनाया मैंने, किसका, बोतल का। यहाँ पर मैं इसलिए लिख रहा हूँ इसके बीच में बोतल, ताकि आपको अच्छी समझ में आ जाए, ठीक है। मैंने बोतल लिख लिया। यहाँ पर बोला जा रहा है कि सभी की सभी बोतल, जो यहाँ पर जो बोतल का जो ये सर्किल आ रहा है ना, ये सभी की सभी, सारे की सारी जो बोतलें हैं वो यहाँ पर कप के अंतर्गत आएगी। यानी किसके अंतर्गत आएगी, आपके कप के अंतर्गत आएगी। लो भाई, ये हो गया कप का सर्किल, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। यानी कि सारे की सारी बोतलें कप है, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है कि सभी कप फ्लैट है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि सभी के सभी जो कप है वो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, प्लेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका फ्लैट हो जाएगा, ठीक है, प्लेट हो जाएगी। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि कुछ प्लेट मेज है, तो देखो अपन आधा हिस्सा जो है इधर से तो नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर जो बोतल का और कप का भी आ रहा है। सिर्फ हमसे ये पूछा जा रहा है कि कुछ प्लेट है ना मेज है, तो यहाँ पर जो इसका आधा हिस्सा इस तरह से अपन ले लेंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका मेज का हिस्सा हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। यहाँ पर सिर्फ आपको इस तरह से कथन का डायग्राम बनाना है। अब यहाँ पर आपको निष्कर्ष पे आना है, ठीक है। निष्कर्ष क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि कुछ कप बोतल है, कुछ कप का हिस्सा बोतल के अंतर्गत आ रहा है क्या, देखो कुछ कप, कुछ कप बोतल है क्या, कुछ कप बोतल है क्या, जी हाँ आ रहा है। देखो यहाँ पर बोला जा रहा है कि सभी की सभी बोतल कप है, सभी की सभी बोतल कप है, तो यहाँ पर कुछ कप बोतल भी है, ठीक है ना, कुछ कप बोतल भी है, तो हमारा ये वाला तो फॉलो करेगा। सेकंड क्या दे रखा है, कुछ प्लेट कप है, कुछ प्लेट कप है क्या, भाई सभी के सभी कप प्लेट है, तो कुछ प्लेटों का हिस्सा कप के अंतर्गत तो आ रहा है ना, ठीक है ना। तो इसलिए कुछ प्लेटें यहाँ पर क्या हो जाएगी, कप, तो ये हमारा भी, ये भी सही हो जाएगा। जो थर्ड क्या दे रखा है, यहाँ पर थर्ड दे रखा है कुछ मेज प्लेट है, कुछ मेज जो है प्लेट है क्या, जे दे रखा है, देखो यहाँ पर ये वाला हिस्सा दे रखा है ना, आधा कुछ हिस्सा दे रखा है ये वाला, तो कुछ मेज जो है प्लेट के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो ये वाला भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो निष्कर्ष के अंदर जो पहला, जो सेकंड और जो थर्ड दे रखा है वो सारे के सारे सही है। तो यहाँ पर जो सारे के सारे जो निष्कर्ष है ना वो अनुसरण करेंगे, सारे के सारे निष्कर्ष है ना वो सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी के सभी निष्कर्ष यहाँ पर सही है, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, अगर आप यहाँ पर जो है पहली बार इस कथन निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन को देख रहे हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो सिर्फ आपको जो है ना जो 3-4 क्वेश्चनों तक थोड़ा सी पेशेंस रखना है, समझने की कोशिश करना है, ठीक है ना। इस इनके जैसे सिंपल क्वेश्चन और कोई होते नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होता है, सिर्फ आपको 1-2 नंबर सिर्फ पक्का करना है। और इस टाइप की जो क्वेश्चन है, जो कथन निष्कर्ष से संबंधित जो क्वेश्चन है, आपका हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे से आप ऑल इंडिया में कोई सा भी एग्जाम दे लो, ठीक है ना। आपके जो है कोई सा भी एग्जाम कथन निष्कर्ष, और जिसमें रीजनिंग होती है, ठीक है ना, जिसमें रीजनिंग होती है उसमें ऐसा क्वेश्चन आपको 100% श्योर आपको देखने को मिलता है। और इसी टाइप से आपका क्वेश्चन आता है, इतना ही सरल आता है, ठीक है ना, हार्ड नहीं आता है, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ समझते हुए चलना है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोई लाल काला नहीं है, सभी नीला काला है, कोई नीला गुलाबी नहीं है। आपने यहाँ पर इसको रीड कर लिया। अब रीड करते हैं, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कोई लाल काला नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि लाल का जो यहाँ पर जो सर्किल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर लाल का सर्किल हो जाएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो लाल और जो काला है उसका जो यहाँ पर दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना, कोई आपस में नहीं है, तो ये दूसरा आपस में एक दूसरे के ना तो कुछ हिस्सा लेंगे ना पूरा हिस्सा लेंगे, सिर्फ दूर दूर होंगे। आगे क्या बोल रहा है, सभी नीला काला है, सभी नीला, तो सभी के सभी नीला है वो काला है, तो जो काला का जो सर्किल है उसके अंतर्गत इसके बीच में एक सर्किल आ जाएगा, और यहाँ पर जो है ये वाला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नीला का सर्किल हो जाएगा। बोल रहा है ना हमारे जो यहाँ पर सेकंड में दे रखा है कि सभी के सभी नीले वो काले हैं, ठीक है। जो काले का जो सर्किल है ना उसके अंतर्गत कहीं पर भी आप जो नीले के सर्किल को आप बैठा दो वहाँ पे। अब आके बोला है कि कोई नीला गुलाबी नहीं है, कोई नीला, बोला जा रहा है कि कोई जो आपका जो नीला है ना, कोई नीला गुलाबी नहीं है, तो यहाँ पर जो आपका गुलाबी आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर गुलाबी का आ जाएगा।
अब यहाँ पर बोल रहा है कि इस नीले का और गुलाबी का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। जब से ये बोला जा रहा है कि सभी नीला जो है काला है, सभी नीला वो काला है, और बोला जा रहा है कोई नीला गुलाबी नहीं है, तो जो गुलाबी का जो सर्किल होगा वो सबसे अलग हो जाएगा, ठीक है ना। इसका कोई रिलेशन नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो निष्कर्ष में देखिएगा, निष्कर्ष क्या बोल रहा है। अब पहला निष्कर्ष यहाँ पर दे रखा है कोई नीला लाल नहीं है। देखो जब लाल और काले का ही कोई रिलेशन नहीं था, और जो नीला है वो काले के अंतर्गत आ रहा है, तो बताइएगा यहाँ पर जो नीला और लाल का कैसा रिलेशन होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि कोई नीला लाल नहीं है, तो बिल्कुल ये तो सही है कि यहाँ पर सही बोल रहा है कि नहीं है। ऐसा बोलता है कि है तब तो हम गलत करते, लेकिन बोल क्या रहा है, बोल ये रहा है कि यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नहीं है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पर निष्कर्ष हमें दे रखा है कोई लाल गुलाबी नहीं है। देखो कोई लाल गुलाबी नहीं है, ठीक है ना। इसका तो देखो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ को बोलिएगा, हमें लाल और गुलाबी के बारे में यहाँ पर कोई जो नहीं बता रखा, सिर्फ हमें इतना ही बता रखा है कि जो लाल है ना वो लाल और काले के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, और सभी के सभी नीले हैं वो काले के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि सभी जो है कोई नीला लाल नहीं है, कोई नीला जो लाल नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है। जबकि जो गुलाबी, जो देखो गुलाबी यहाँ पर नहीं है, तो गुलाबी देखो गुलाबी इसके अंतर्गत भी तो आ सकता है ना यहाँ पर, लेकिन हमसे ये बोल नहीं रहा है, ठीक है, हमसे ये बोल नहीं रहा है। इसलिए जो हमारा कोई लाल जो है ना, कोई लाल गुलाबी नहीं है, ये भी सही है, ठीक है ना, ये भी सही है। लेकिन जो हमारा कथन में जो ऐसा तो नहीं लिख रखा, ठीक है ना, ऐसा तो नहीं लिख रखा। तो जो कथन के अकॉर्डिंग अपन करेंगे, ठीक है ना, इसको क्या करेंगे अपन जो है कथन के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है लेकिन हमको पता नहीं है, जो अपन जो है श्योर है, ठीक है ना, अपन जो श्योर है उसको ही करेंगे। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो सही होगा, ठीक है ना। यानी कि जो आपका जो बी है, यानी केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करेगा, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी जो सेकंड वाला निष्कर्ष है ना, बोला जा रहा है कि कोई लाल गुलाबी नहीं है, कोई लाल गुलाबी नहीं है, ऐसा अपन नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे जो निष्कर्ष है उसमें जो ऐसी चीज़ यहाँ पर लाल और गुलाबी से के बारे में कोई बता नहीं रखा है, ठीक है ना। तो हम ऐसे बोल भी नहीं सकते, ठीक है ना। हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन जो हमसे जो डाटा है वो उसी अकॉर्डिंग के पर अपन जो आंसर देंगे। तो चलिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ क्वेश्चन है, देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से देखते हुए चलना। देखो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कुछ किशमिश अंगूर है। देखो यहाँ पर जो एक किशमिश का जो को मैं कैसे यहाँ पर प्रदर्शित कर देता हूँ, ठीक है ना, कैसे प्रदर्शित कर देता हूँ। यानी कि किशमिश, ठीक है ना, यानी कि बोला जा रहा है कुछ किशमिश जो है ना अंगूर है, ठीक है ना, क्या है, कुछ किशमिश यहाँ पर आपका अंगूर हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर ऐसे प्रदर्शित कर दिया अंगूर को। अब बोला जा रहा है कि यहाँ पर सभी अंगूर यहाँ पे क्या है, ये सभी के सभी जो आपके अंगूर है ना वो क्या है, यहाँ पे आपके सभी के सभी अंगूर आपके सेब है, ठीक है ना, एप्पल है, यानी कि सेब है, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब बोला जा रहा है कि सभी किशमिश आपके फल है। देखो सभी किशमिश आपके जो है फल आ जाएंगे, यानी कि सारे के सारे जो किशमिश है वो सारे के सारे यहाँ पर आपके फल के अकॉर्डिंग आ जाएगी, यानी कि आपका फल हो जाएगा, यानी पीछे में प्रदर्शित कर दिया। यानी कि देखो आपस में सभी एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को सभी के सभी काट रहे हैं, ठीक है। तो चलिएगा निष्कर्ष पे अपन चलते हैं। निष्कर्ष हमारा क्या बोल रहा है, पहला निष्कर्ष देखिएगा, पहला निष्कर्ष बोल रहा है कुछ फल सेब है। कुछ फल सेब है, क्या आपसे बताना है, कुछ फल सेब। देखो यहाँ पर सभी के सभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर एक दूसरे को सभी के सभी यहाँ पर काट रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, देखो यहाँ पर सभी के सभी यहाँ पर काट रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर सभी को सभी यहाँ पर काट रहे हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कुछ फल सेब है। देखो कुछ फल का जो हिस्सा है ना वो सेब के अकॉर्डिंग आ रहा है, क्योंकि सभी के सभी एक जगह ही आपके जो ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ हिस्सा आ जाएगा। अब यहाँ पर सेकंड वाला बोल रहा है कुछ सेब किशमिश है। अब बोल रहा है कुछ सेब का, देखो कुछ सेब का हिस्सा, देखो यहाँ पर जो सेब है ना, सेब का जो है ये वाला जो सर्किल है। अब देखो किशमिश के आधा आ रहा है, देखो किशमिश यहाँ पर ओवरलैप हो रहा है ना, तो यहाँ पर जो कुछ हिस्सा ले लेगा, ठीक है ना। तो जो यहाँ पर ये दोनों ही निष्कर्ष है ना, वो दोनों ही निष्कर्ष यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दो दोनों ही अनुसरण करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
मैं आपको सिर्फ यहाँ पर जो है सारी चीज़ें समझाता हुआ चल रहा हूँ, इसलिए आपको जो है तो टाइम लग रहा है, ठीक है ना। लेकिन जब आप इसे प्रैक्टिस में डाल लोगे, हर चीज़ को समझने लग जाओगे ना, तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है, ठीक है ना। आप बने रहना, सिर्फ पूरे वीडियो देखना है। इसके 1-2 पार्ट बनाऊंगा दोस्तों, जिसमें यहाँ पर जो कथन निष्कर्ष है, जितने भी आपको टाइप एग्जाम में पूछे गए सारे के सारे कंप्लीट बताऊंगा, ठीक है ना, 1-2 वीडियो में। और इससे फिर बाद में इससे बाहर कोई सा भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, और यहाँ पे कोई सा भी ऐसा टाइप नहीं रहेगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो सिर्फ आपको पूरी वीडियो को देखना है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। और पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर आपका दे रखा है। पांचवा क्वेश्चन आपका दे रखा है, सभी किताब कठोर है, कुछ कठोर पत्थर है, कुछ पत्थरकार है, ठीक है। यहाँ पर आपका दे रखा है। चलिएगा, इसका अपन डायग्राम बना लेते हैं। देखो यहाँ पर दे रखा है सभी किताब कठोर है, तो यहाँ पर देखो सभी किताब, सभी यहाँ पर देखो सभी किताब की, यहाँ पर सभी किताब की बात कर रहा है। क्या बोल रहा है? सभी किताब, ठीक है ना। सभी की सभी किताब यहाँ पर जो आपके कठोर है, ठीक है भाई। मैंने सारे की सारी किताबें जो है कठोर के सर्किल में रख दिया है, यानी कि कठोर हो जाएगा, ठीक है भाई, कठोर हो गया। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कुछ कठोर पत्थर है, ठीक है। अब कुछ कठोर, देखो यहाँ पर तुम्हें कुछ तो ले नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ हिस्सा किताबों का भी आ जाएगा, लेकिन हमसे कतन में ये चीज़ नहीं बोल रहा, तो हम यहाँ से लेंगे, ठीक है ना। यानी कुछ हिस्सा जो है अपन जो है यहाँ पर पत्थर का ले लेंगे, ठीक है, यानी कि कुछ हिस्सा यहाँ पर पत्थर में कठोर का ले लेंगे। अब यहाँ पर जो है और आगे क्या बोल रहा है, कुछ पत्थरकार है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से तो अपन नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर जो पत्थर का कठोर का दोनों का आ जाएगा। तो हमसे सिर्फ ये बोल रहा है कि कुछ पत्थर जो है ना कार है, कुछ पत्थर है ना जो यहाँ पर कार है, ठीक है। लो, इस तरह से अपन कर लिए, बन गया हमारा यहाँ पर सर्कल सारे के सारे। अब यहाँ पर जो है निष्कर्ष पे आना है, ठीक है। निष्कर्ष पे देखना, यहाँ पर बोल रहा है कि कुछ कठोर किताब है। अब यहाँ पर बोला कुछ कठोर किताब है क्या, कुछ कठोर, देखो सारे की सारे किताबें कठोर के अंतर्गत आ रही है, तो कुछ कठोर का हिस्सा किताब में तो होगी ना। तो ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना, ये भी तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना, ये भी सही हो जाएगा। अब यहाँ पर जो सेकंड दे रखा है, बोल रहा है सभी कठोर पत्थर है क्या। देखो सारे के सारे जो ये कठोर है ना, देखो सारे के सारे कठोर का जो ये सर्किल है ना, क्या इस पत्थर के अंतर्गत आ रहा है क्या, इस वाले पत्थर के अंतर्गत आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर सिर्फ इतना इतना कथन में लिख रखा है कि कुछ कठोर जो है ना पत्थर है, ऐसे नहीं बोल रहा है कि सारे के सारे कठोर पत्थर है, ठीक है ना। तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ये तो हमारा गलत हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या दे रखा है, दे रखा है कुछ कार पत्थर है। देखो कुछ कार का जो हिस्सा है ना पत्थर के अंतर्गत आ रहा है, देखो ये वाला हिस्सा आ रहा है ना। तो हमारा जो आंसर होगा है ना, वो हमारा आंसर पहला और जो तीसरा है ना, वो निष्कर्ष हमारा फॉलो करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष पहला और तीसरा अनुसरण करेगा। बाकी की जो आपका सेकंड वाला है ना, वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए आप। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पर छठवा देखिएगा, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, हमारा छठवा में कथन क्या दे रखा है, देखिएगा कि सभी सेब केक है, और सभी केक केले हैं, और कुछ केले यहाँ पे फल है। तो यहाँ पर इसका देखो किस तरह से यहाँ पर आपको सर्किल बनाना है। देखो सभी सेब, यानी कि यहाँ पर जो है सभी के सभी सेब, यानी कि सेब का सर्किल हो गया, क्या हो गया, सेब का सर्किल हो गया, ठीक है। सभी के सभी सेब यहाँ पर जो आपका क्या हो जाएगा, केक हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, केक हो जाएगा। लो भाई, मैंने केक का लगा दिया। अब यहाँ पर बोल रहा है कि सभी केक यहाँ पे केले, तो सभी के सभी यहाँ पर जो केक है वो यहाँ पर केले होंगे, ठीक है ना, क्या होंगे आपके, केले होंगे, ठीक है। मैंने ये भी बना दिया। अब बोल रहा है कुछ केले यहाँ पे फल है, तो मैंने कुछ केलों का हिस्सा ले लिया और यहाँ पे मैंने इसका फल का कर दिया डायग्राम, ठीक है। यहाँ तक समझ गया ना सब के सब। अब निष्कर्ष पे आते हैं। निष्कर्ष बोल रहा है कि कुछ सेब केक है, ठीक है ना। कुछ सेब का हिस्सा जो केक के अंतर्गत आ रहा है क्या, कुछ सेब केक है क्या, ये आपसे बोल रहा है कुछ सेब केक है क्या। सभी की सभी जो है केक, जो सभी की सभी जो सेब है वो केक है, सभी की सभी सेब है वो यहाँ पर आपका केक हो जाएगी, ठीक है ना। सभी की सभी सेब आपके केक हो जाएगी। तो कुछ हिस्सा जो है यहाँ पर जो आपका केक का कोटिंग में आ रहा है, ठीक है ना, यानी कि कुछ सेब जो केक है, ठीक है, ये तो सही है। अब यहाँ पर जो सेकंड वाला वो क्या बोल रहा है, कुछ केले सेब है, कुछ केले, देखो कुछ केले यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। जो केले है ना, सेब है क्या, जी बिल्कुल है, यानी कि सभी की सभी सेब केले के अकॉर्डिंग आ रही है, तो कुछ केले यहाँ पर सेब भी होंगे। तीसरा देखते हैं, कुछ फल केले है क्या,
कुछ फल केले, क्या देखो ये वाला यहाँ पर हिस्सा आ रहा है ना, ये वाला समझने की कोशिश कीजिएगा सिर्फ आप। यहाँ पर देखो ये वाला, ठीक है। तो हमारे तीनों ही निष्कर्ष हमारा फॉलो करेंगे, ठीक है ना। हमारा तीनों ही निष्कर्ष हमारे क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाए, सॉरी हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि सभी निष्कर्ष अनुसरण करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि कुछ सेब केक है क्या, कुछ सेब जो केक है, देखो देखो यहाँ पर जो है जो यहाँ पर जो केक का जो देखो केक का ये वाला दे रखा है ना। इसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पर कुछ जो यहाँ पर जो सेब है ना, कुछ सेब है ना, वो यहाँ पर इसका केक का आधा हिस्सा ले रही है, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पर देखो ये वाला हिस्सा ले रहा है ना, यहाँ पर इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। और कुछ केले सेब है, तो कुछ केलों का हिस्सा जो सेब में आ रहा है, और कुछ फल केले है तो कुछ फल केले, तो बिल्कुल यहाँ पर जो निष्कर्ष दे रखा है वो सही, वो कथन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सभी निष्कर्ष यहाँ पर अनुसरण करेंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7वां है। देखिएगा, यहाँ पर बोला जा रहा है कि सभी खेल बगीचे हैं। देखो यहाँ पर जो है पहले खेल का एक जो है सर्किल बनाया जाए, यहाँ पर खेल का एक सर्किल बना लिया जाए, और बोला जा रहा है कि सभी के सभी जो खेल है वो यहाँ पर आपका बगीचा है। लो भाई मैंने बगीचा भी बना दिया, यहाँ पर सभी के सभी खेल में बगीचा बना दिया। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि सभी बगीचे पार्क है, तो यहाँ पर जो सारे के सारे बगीचे हो जाएंगे वो पार्क हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, यहाँ पर पार्क हो जाएंगे। लो मैंने पार्क का भी बना दिया। आगे बोल रहा है कुछ बगीचे मकान है, क्या बोला है, कुछ बगीचे यहाँ पे आपका मकान है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, कुछ बगीचे। तो यहाँ पर देखो अपनी अपन जो है यहाँ से तो नहीं बना सकते ऐसे, क्योंकि खेल के लिए तो हमें नहीं बोल रहा, सिर्फ हमसे ये बोल रहा है कि कुछ बगीचा। तो यहाँ पर जो है पहले या इस वाले कंडीशन को लेंगे इधर से, ठीक है, इधर से लेंगे, यानी इस तरह से जो है मकान हो जाएगा, ठीक है ना। अपन पार्क को भी ले लेंगे, ठीक है ना। इस तरह से मकान हो जाएगा। अब यहाँ पर जो निष्कर्ष देखिएगा, निष्कर्ष क्या निकलेगा, यानी कि कुछ मकान पार्क है क्या, कुछ मकान पार्क है क्या। अब देखो कुछ मकान पार्क है, बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो यहाँ पर ये वाला हिस्सा आ रहा है ना, आ तो रहा है ना बिल भाई, देखो यहाँ पर आ रहा है ना। तो कुछ मकान का हिस्सा पार्क के अकॉर्डिंग आ रहा है, और यहाँ पर बोला कि सभी खेल पार्क है क्या, सभी खेल। देखो यहाँ पर सभी का सभी जो खेल जो है, सभी के सभी जो खेल है ना, और वो यहाँ पर देखो इस पार्क के जो सर्किल दे रखा है ना उसके अंतर्गत आ तो रहा है ना। तो यानी कि सभी के सभी जो खेल है ना वो पार्क के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो यानी कि जो पहला और सेकंड दोनों ही जो निष्कर्ष है हमारा अनुसरण करेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो।